हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आईडीएफसी मर्जर पे। यदि आप एक्टिव ट्रेडर या एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपको 100% इस न्यूज़ के बारे में पता होगा कि आईडीएफसी ने भी अनाउंस किया है कि वो अपना आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड दोनों को मर्ज करके फाइनली आईडीएफसी बैंक में कन्वर्ट करने वाले हैं, सेम वे जैसे एचडीएफसी ग्रुप ने करा था। इसमें आपको पता होगा उनका एएमसी बिजनेस ऑलरेडी वो सेल आउट कर चुके हैं, बट बाकी जो बिजनेस है वो अब मर्ज होके एक ही आईडीएफसी बैंक में कन्वर्ट होने वाला है। तो दोस्तों, इसी पे ये वीडियो आधारित है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मर्जर होता है आपका, तो मर्जर में दो कंपनियों के शेयर मर्ज होके आपका जो मेन कंपनी है उसके शेयर में आपको मिलते हैं। अब हर कंपनी का शेयर का रेट अलग अलग होता है। जैसे अभी यदि हम देखें तो आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर का करंट प्राइस है 80.40। ये मैं आज का प्राइस आपको बता रहा हूँ, 6 जुलाई का। और इसी में यदि आप आईडीएफसी लिमिटेड का देखें तो इसका जो शेयर प्राइस है वो 113.60 है। आज का जो मार्केट क्लोज हुआ 6 जुलाई का। तो अब दोनों का शेयर अलग अलग है, तो ऑब्वियसली आपको 1/1 के रेशियो में शेयर मिलेंगे नहीं। तो किस रेशियो में शेयर मिलेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो यदि आप न्यूज़ देखें तो मैंने यहाँ गूगल पे आईडीएफसी मर्जर डाला तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी, पूरा मार्केट इसी से भरा हुआ है। अब यदि आप देखेंगे तो इसमें एक न्यूज़ आपको ये दिख रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर रेशियो फिक्स्ड एट 155/100। व्हाट इज इट मीन? 155/100 का मतलब ये है आपको कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रेशियो है वो है 155 और आईडीएफसी का जो रेशियो है वो है 100। इसका मतलब आपको हर हर 100 शेयर आईडीएफसी बैंक के रिस्पेक्ट में आपको 155 शेयर ऑफ आईडीएफसी मिलेंगे। तो अब इसमें एक ट्रिक होती है फ्रेंड, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इसमें आपको ये देखना है कि आपको जब ये मर्जर हो जाएगा तो क्या आपको रियली प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट यदि हो रहा है तो आपको कौन से शेयर लेने पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये 155 जो रेशियो है वो फिक्स रहने वाला है। बट इसका शेयर और ये जो शेयर है ये कभी भी घटता बढ़ता रहेगा। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक एक्सेल क्रिएट किया है, जिस एक्सेल से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि मुझे कौन सी बैंक का शेयर खरीदना चाहिए और कौन सी बैंक का शेयर अभी नहीं खरीदना चाहिए। मैं बोलता हूँ कौन सी बैंक, तो मतलब मैं आईडीएफसी की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी खरीदनी चाहिए या आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर खरीदना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है फ्रेंड्स। अब इस स्क्रीन में मैंने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि जो आपका जो भी प्रपोज ट्रांजैक्शन है उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो 155 शेयर्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पाएंगे हर 100 शेयर पे जो उनका आईडीएफसी में है। कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास आईडीएफसी के 100 शेयर हैं तो मर्जर के बाद आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिल जाएंगे। ये जो सीट मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है फ्रेंड्स, इस सीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप कभी भी इस सीट को रेफर कर सकते हैं। अब इस सीट की खासियत क्या है उस पर चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सीट में मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का करंट प्राइस देखा रखा है, आईडीएफसी का करंट प्राइस दिखा रखा है, रेशियो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे इसके अलावा मैंने क्या करा, फॉर्मूला लगा के ये पता करा कि करंट रेशियो अभी क्या है। तो देखा जाए तो 113 रुपए इसका प्राइस है। इस रेशियो के हिसाब से इसका जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 113 ना हो के करीब करीब 124 होनी चाहिए। तो देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यदि मैं 100/155 का रेशियो देखूं तो इसका जो कॉस्ट निकल के आता है करेंटली वो निकल के आता है 124.62। इसका मतलब अभी ये वाला जो शेयर है यदि मैं इस शेयर से कंपैरिजन करूं इस रेशियो को लेके, तो ये शेयर मेरा 10% मार्जिन दे रहा है, 10% लोअर मुझे मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, अब इसको और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आईडीएफसी बैंक के 1000 शेयर है, तो मर्जर के बाद उन शेयर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? 1,24,620 रुपए। लेकिन आपने अभी 1000 शेयर खरीदने के लिए पे कितना करा? आपने अभी 1000 शेयर खरीदने के लिए पे करा है सिर्फ और सिर्फ, यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूं क्विकली, दिस मल्टीप्लाई बाई आपका जो अभी करंट क्वांटिटी है। तो आपने देखा जाए तो आपने सिर्फ अभी पे करा है 1,13,000, लेकिन आपको मर्जर के बाद मिलना कितने वाला है? 1,24,000 का शेयर। तो देखा जाए तो बैठे बैठे आपको 11,000 रुपए का सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो सीट है ये आप कभी भी ओपन करेंगे ये आपको लेटेस्ट मार्जिन दिखाएगा। तो यहाँ मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है कभी भी
कभी भी जब भी मर्जर हो, ये मैं अपने आपको पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कभी भी जब भी मर्जर हो आप इस टेक्निक पे हमेशा चलें कि हमेशा मर्जर में तभी पार्टिसिपेट करना है जब आपका मार्जिन जो है वो 5% से ज्यादा हो, बिकॉज शेयर कभी भी 5% इधर से उधर हो जाता है। दूसरा, ये जो आपका मार्जिन है ये हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5% है तो हम 5% का एक मार्जिन लेके चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी ये जो अभी 80 रुपए है ये कभी भी 85 हो सकता है और ये इतना का इतना रह सकता है। जैसे ये 85 होगा आपका ये मार्जिन कम हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है ये 80 से 75 हो जाए और ये बढ़ जाए तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, हमको टेक्निकली देखना है, हमको कोई किसी के भी कहने पे नहीं आना है, हमको रियलिटी में जाना है। रियलिटी में आप जाओगे तभी आप अपने रिस्क को कम कर पाओगे, तभी आप ये देख पाओगे कि लिटरली क्या मुझे इस मार्जिन का मैं पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ। मर्जर जो होता है वो एक रेशियो में होता है, बट वो जो रेशियो होता है वो टोटली डिपेंड होता है उस शेयर के करंट प्राइस पे। तो मैंने क्या करा, करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली इस कैलकुलेशन को रेडी किया है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो शीट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप इसको जब भी ओपन करेंगे ये आपको हमेशा करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली मार्जिन बता देगा, और यहाँ पे यदि आपको ये बैठ रहा है तभी आप इसमें पार्टिसिपेट करें फ्रेंड्स, और आप उसको ले सकते हैं। अभी 10% है, हो सकता है कल को 8% भी हो जाए, 7% भी हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकता है, बिकॉज जो मर्जर है वो जरूरी नहीं है कि कल ही हो, वो 1 महीने भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, राइट। और अभी मार्केट टॉप पे है तो देखेंगे कैसा चलता है, बट अभी आज के समय को देखते हुए बिल्कुल आपको यदि शेयर खरीदना है तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर नहीं खरीदना है, आपको आईडीएफसी के शेयर खरीदना है, क्योंकि वो आपको मर्जर के हिसाब से 10% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी आपके ट्रेडिंग फ्रेंड्स हैं या इन्वेस्टर फ्रेंड्स हैं जो शेयर मार्केट में हैं एक्टिव, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले लें। जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के और फिगर्स को देखते हुए लें। थैंक यू सो मच।